मेरे को भी कोई जॉब मिल जाए। इतने लोगों की भीड़ है, इतना सारा भीड़, बाप रे, इतना मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। अगर इस बीच में अगर मेरा भी काम बन जाता है तो अच्छी बात है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ सारे लोग बेरोजगार हैं, और खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा है। इतनी बेरोजगारी का क्या कारण लगता है? अधिकतर जनसंख्या। मोदी जी मोतिहारी आए, लेकिन रोजगार की उन्होंने कोई बात नहीं करी। वो बस चाय और चीनी पे रह गए, वो भी पूरा उन्होंने आज तक नहीं किया। बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है। हाँ। नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिखता ये सब बेरोजगारी? नीतीश कुमार जी को ये दिखता नहीं, उनको महिला दिखती है। हाँ, ओनली फॉर महिला। हाँ, महिला के पकड़ेंगे, बगल में फोटो खिंचाएंगे, हो गया। बस खाली काम बैनर लगा देंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ का काम, कुछ नहीं करवाएंगे। नीतीश कुमार रोजी रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मतलब बाहरी दुनिया में जी रहे हैं। बाहरी दुनिया में जी रहे। वो कह रहे कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी। वो कहने की बातें अलग हैं, करने की बातें अलग हैं। बेरोजगार युवाओं का हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है कि अब अंदर जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अंदर बिहार में एक रोजगार अहम मुद्दा है, लेकिन रोजगार को लेकर सरकार केंद्र में नहीं दिख रही है। मैम बताएंगे, रोजगार देना तो सरकार का काम है, आप लोग विपक्ष में बैठ के रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी ये काम कर रही होती तो आज जो ये भीड़ आप देख रहे हैं वो यहाँ जमा नहीं होती। हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ये रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, और बहुत सारे राज्य में भी किया गया है, जैसा आप देख चुके हैं प्रीवियस। यहाँ भी है, यहाँ भी लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जो बेरोजगारी की समस्या है, बहुत हद तक हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है बिहार चुनाव में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बेरोजगारी भी तो मुद्दा है। सबसे बड़ी बेरोजगार की वजह से ही तो क्राइम बढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए कि आए दिन पिछले 12-13 दिनों में करीब 71 मर्डर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस चरम तक पहुंच चुका है क्राइम। प्रशासन कह रही कि किसान के पास काम नहीं है, इसके लिए मर्डर हो रहा है। किसानों के पास काम नहीं है, इसके लिए। किसान का आप जो बिल पास करवा रहे हैं वो उनके हक में नहीं है, तो कैसे होगा? आप बोल रहे हैं किसान के पास काम नहीं है। सबके पास अगर काम रहता तो लोग यहाँ भटक नहीं रहे होते। अगर मोदी जी सच में काम करवा रहे होते तो ऐसा जो जुमलेबाजी की है जो रोजगार के लिए, वो ऐसा नहीं कर रहे होते। मोदी जी अभी आए थे मोतिहारी में। मोदी जी मोतिहारी आए, लेकिन रोजगार की उन्होंने कोई बात नहीं करी। वो बस चाय और चीनी पे रह गए, वो भी पूरा उन्होंने आज तक नहीं किया। उसको लेके हमारे जो पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष बिट्टू यादव जी, उन लोगों ने एक स्टॉल लगा के रखा था मोदी जी के आगमन पे। तो वो कहाँ, आप समझ जाइए कि अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अगर अपनी गरिमा को बनाए रखते तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भीड़ यहाँ पे है यहाँ नहीं रहती। ये अपने अपने ऑफिस में या किसी कार्यालय में बैठकर वो काम कर रहे होते, ना कि यहाँ पे समय दे रहे होते। यहाँ से जो भी हमारे आए हैं भाई बंधु, वो निराश होकर नहीं जाएंगे। सरकार कह रही है कि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती। इतनी नौकरी है भी नहीं बिहार में। बिल्कुल है नौकरी, आप वैकेंसी तो निकालिए। जिसकी आपको छटनी करनी चाहिए उसको आप लोग रखे हुए हैं। अपने ही किसी को, दामाद को, किसी बेटे को आप अपना परिवारवाद बनाकर उसको घुसा रहे हैं, और जो हमारी आम जनता है जो आपको वोट करती है उसको आप छोड़े हुए। तो ये कहाँ तक उचित है? आम लोगों को रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं है। अगर आम लोगों को रोजगार मिलता तो आपको बार बार कह रही हो, आप एक बार अपना कैमरा घुमाइए चारों तरफ हॉल में और देखिए कि यहाँ कितने सारे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई बिजनेसमैन का बेटा होगा या कोई नेता का बेटा होगा। यहाँ जितने लोग हैं एज अ आम आदमी, हम लोग भी यहाँ पे आए हैं ताकि लोगों की मदद कर सके, उनका घर जो चले, संसाधन। किसी घर में एक बेटा ही है कमाने का, किसी का कुछ है, तो कम से कम वो लोग एक साधन उपलब्ध करवा पाए हम लोग। मोदी जी कह रहे पटना को पुणे बना मोदी जी को छोड़िए जी, मोदी जी पटना को पुणे बना देंगे। मोदी जी कुछ नहीं करने वाले। अगर करना रहता है 11 साल में कर चुके होते हैं। वो 47 की बात कर रहे हैं। 47 में वो रहेंगे कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। हम रहेंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। तो देखेगा कौन? वो कह रहे कि महागठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, वहाँ तो रोजगार। जंगल राज अभी जो दिन दहाड़े पारस में घुसी हत्याएं हो रही है वो जंगल राज नहीं है, बिल्कुल है। आप बाकी आम आदमी से व्यू लीजिए कि वो लोग क्या कहना चाहे। बहुत लोग कहेंगे कि हम लोग पार्टी के इसलिए ऐसा करें, लेकिन ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं लगाया हुआ है। ये हमारा हम लोग खुद से मिलकर सारा कुछ करके संगठन की तरफ से हम लोग ये मैनेज किया। तो फॉर्म फिल कर रहे हैं और अंदर भी काफी क्राउड हो गया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद, इतनी दूर से आई हैं? जी। किस उम्मीद से आई हैं यहाँ? मैं चाह रही हूँ कि मेरे को भी कोई जॉब मिल जाए। इतने लोगों की भीड़ है, इतना सारा भीड़, बाप रे, इतना मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। अगर इस बीच में अगर मेरा भी काम बन जाता है तो अच्छी बात है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार। बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ सारे लोग बेरोजगार हैं, और खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा है। इतनी बेरोजगारी का क्या कारण लगता है? अधिकतर जनसंख्या। सरकार रोजगार दे पा रही है नीतीश कुमार जनता को? जितना है उतना तो दे ही रही है, लेकिन मतलब क्या है ना कि
कि सही जगह पे सही लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी यही है प्रॉब्लम कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। संख्या एक बेरोजगारी का कारण लगता है। कारण है अभी अपराध भी बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। अभी तो इतने क्रिमिनल बढ़ गए हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चियों का किस तरह का वगैरह बहुत कुछ हो रहा है, या फिर किडनैपिंग, मर्डर, बहुत सारा कुछ हो रहा है। इसके पीछे बेरोजगारी कारण मानती है। बेरोजगारी, हाँ मानती हूँ। अभी नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 35% आरक्षण दे रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को, जिससे लड़कियां ज़्यादा नौकरी पा सके, तो लग रहा है ऐसा यहाँ कुछ ऐसा इतनी भीड़ में तो मेरे को उम्मीद नहीं है। मैं तो खुद ही उम्मीद छोड़ के बैठी हूँ। पता नहीं, अगर देते हैं तो अच्छी बात है। इतना सारा वैकेंसी निकला हुआ है, लेकिन अगर देखिए उम्मीद अभी नहीं। बिहार में चुनाव है, तो हाँ, चुनाव में लग रहा है कि बेरोजगारी या रोजगार एक मुद्दा है युवाओं के तौर पे। रोजगार मिल जाए तो शायद नीतीश कुमार जी को अच्छा वोट मिले। अच्छा वोट मिले। इस बार चुनाव में कौन लग रहा है आपको, कौन बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे, कोई चेहरा? अभी नीतीश कुमार जी ऐसे अच्छे काम कर ही रहे थे, लेकिन जितना हम लोगों का हर कुछ में पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सब कुछ में गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया, सब चीज़ का रेट बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा। कौन नेता लग रहा है जिससे उम्मीद जो आए तो ये सब खत्म हो? ऐसे मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, मैं उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मतलब मेरे को ये दिक्कत लग रही है ना कि खास करके महिलाओं के लिए काम नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मोदी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? अभी तो फिलहाल हमारे राम मंदिर राम मंदिर सबसे पहले, और बाकी बहुत जगह मोदी जी का। बिहार में सीतामढ़ी में सीता माँ का भव्य सीता माता की अच्छे काम है। हाँ, वो भी एक अच्छा काम है। जब रामचंद्र जी विराजमान हो ही गए तो सीता माता जी को भी अपने जगह पे होना जरूरी है। अभी मोदी जी आए थे बिहार दौरा पर रैली करने के लिए। हाँ हाँ, आए हुए थे। चीनी में एक मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा जिक्र नहीं किया। बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है। हाँ। नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिखता ये सब बेरोजगारी? नीतीश कुमार जी को ये दिखता नहीं, उनको महिला दिखती है। हाँ, ओनली फॉर महिला। हाँ, महिला के पकड़ेंगे, बगल में फोटो खिंचाएंगे, हो गया। बस खाली काम बैनर लगा देंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ का काम, कुछ नहीं करवाएंगे। कह रहे कि 10 लाख लोगों को सरकार। अरे 20 लाख का वो कर देंगे काम, 50 करोड़ का काम कर देंगे, लेकिन पुलिस उनका पक्ष में। अगर आज हम कोई मुद्दा का बात उठा रहे हैं तो उनके सामने मुद्दा नहीं, उसको मेरे ऊपर लाठी चार्ज होगा। हाँ, लाठी चार्ज। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है रोजगार मांगना, अपने हक। हम अपना हक के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन मांगने वो नहीं ना देता है, नहीं देते हैं ना। चुनाव का समय आया, चुनाव का समय आया, लग रहा है कि युवाओं में गुस्सा है, पूरा गुस्सा है। युवाओं हम के एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंक डाले। हाँ, पूरा फेंक डालेगी। मोदी जी आए थे मोतिहारी में रैली करके गए। वो क्या है, वो चुनाव मुद्दा लेके आते हैं, चुनाव का मुद्दा लेके आते हैं। हाँ, अभी कह रहे कि हम मुंबई को, पटना को पुणे बना देंगे पूरा। कहा 10 साल से राज कर रहे हैं, कहाँ पुणे? वो बोले लंदन बना देंगे। बिहार लंदन बन गया क्या? कह रहे कि मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, कह के गए। नहीं, लंदन वो बोले थे हम बना देंगे। हर एक युवा को बोले थे हम 15-15 लाख रुपया देंगे। किधर गया 15 लाख रुपया उनका? देखिए युवा अंदर जा रहे धीरे धीरे। अब बिहार में बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा है कि देखिए वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन बेरोजगार युवाओं का हुजूम उभरा हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए तो मोतिहारी से ये दावे कर रहे थे कि हम पटना को पुणे बना देंगे और मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे। तो हम जनता से समझने के लिए आते। बताएंगे भैया, बताओगे भाई, क्या नाम हुआ आपका, बताइए। आलोक कश्यप। ये रोजगार की उम्मीद से आए हैं? हाँ, देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अभी तो पटना से ही हूँ। पटना से ही हैं। तो लग रहा है सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा पाई रोजगार देकर? अब सरकार के बारे में मैं कुछ तो नहीं कर नीतीश सकता। कुमार दावे कर रहे हैं कि हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 10 लाख को रोजगार दिया। तो इसमें हकीकत दिखता आपको कुछ? ये स्टेटिस्टिक्स देखना पड़ेगा, अभी तो मेरे को नहीं पता इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बेरोजगारी मुद्दा है बिहार में? ऑफ कोर्स है, मुद्दा है। हाँ। जी। होना भी चाहिए, जी। हर सरकार के लिए होना चाहिए। तो पुलिस की प्रशासन ये कह रही है कि अपराध जो बिहार में इतना बढ़ गया है उसके पीछे बेरोजगारी कारण है। अब इसके बारे में तो फिर रिसर्च करना पड़ेगा किसके लग बारे रहा है में। भैया आपको जी सर, रोजगार की उम्मीद में आए हैं? जी आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार पटेल। जी। कहाँ से आए हैं? सिवान जिला से। सिवान से आए जी हैं सर। रोजगार के लिए? जी। सरकार रोजगार 16 को भी आए थे, लेकिन 16 को जॉब नहीं मिल पाया हमें। 16 को जॉब नहीं मिल पाया। जी। आज उम्मीद है? उम्मीद के अनुसार आए हैं, देखिए आज क्या होता है। लेकिन ये काम तो सरकार का है ना, नीतीश कुमार का है, लेकिन ये तो विपक्ष वाले करवा रहे हैं। सर, तो माने जब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो विपक्ष आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। विपक्ष आवाज़ उठाए, सही किया है हम लोग, बहुत अच्छा किया है। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव के समय एजेंडा है। गवर्नमेंट को अपना नज़र दिखा रहा है वो आईना कि आप देखिए क्या ज़रूरत है बिहार में। रोजगार की ज़रूरत है, यहाँ आए हैं रोजगार के लिए। यहाँ लाखों लोग आए, देखिए हम लोग तो जी दूर दूर से आए हैं हम लोग। बेरोजगारी का क्या कारण लगता है बिहार में? बेरोजगारी का बहुत सारा कारण हो सकता है बिहार में। क्या आप कुछ तो बताइए।
बहुत सारा कारण है। बहुत सारा कारण और कुछ नहीं लग रहा है। किससे उम्मीद लग रहा है कि रोजी रोजगार देगा कोई नेता, ऐसा लगता है बिहार में? नेता तो अभी फिलहाल में जो है वो रोजी रोजगार देने वाला है नहीं, लेकिन आगे चल के रोजी रोजगार देने वाला नेता कोई नेता नहीं लग रहा है। नेता कोई है नहीं। नेता अपने से चुनना होता है रोजी रोजगार के लिए। नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं रोजगार। नीतीश कुमार रोजी रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मतलब बाहरी दुनिया में जी रहे हैं। बाहरी दुनिया में जी रहे, वो कह रहे कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिए। वो कहने की बातें अलग हैं, करने की बातें अलग हैं। कहने और करने में बहुत फर्क अभी है। नरेंद्र मोदी आए थे मोतिहारी में, वो लगा कि रोजगार रोजी रोजगार की बात की। नरेंद्र मोदी बिहार में आके रोजी रोजगार नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ यहाँ से ट्रेन चलवाते हैं यहाँ के स्टूडेंट या लोगों को बाहर भेजने के लिए। यहाँ वो अपना फैक्ट्री बैठाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। फैक्ट्री नहीं बैठ रहा है। नहीं। कह रहे कि पटना को पुणे बना देंगे। देख रहे हैं आप। मेरा नाम आयुष कुमार हुआ, आयुष कुमार कहाँ से आए हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से हो तो नीतीश कुमार के गृह जिला एकदम बगल में कल्याण बिघा में। लेकिन नीतीश जी रोजगार नहीं दिया आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, उसी के लिए आए हुए हैं। जाने के लिए नहीं दिया जा रहा नहीं दे रहे हैं। कह रहे कि अंदर बहुत भीड़ हो गई है इसलिए नहीं जाने दे रहे। हम लोग को फार्म भरा के इधर क्या नाम हुआ आपका? जय सिंह कुमार, कहाँ से आए आप? नालंदा। नालंदा से आए हैं। तो नीतीश कुमार का जिला। हाँ, नीतीश कुमार का जिला। कुमार तो रोजगार बांट रहे हैं हर जगह बिहार में। रोजगार बांट रहा है तो कांग्रेस वाला भी तो रोजगार लेना है ना। कांग्रेस का रोजगार लेना, नीतीश का रोजगार नहीं चाहिए। नीतीश का रोजगार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कांग्रेस का रोजगार चाहिए। कांग्रेस को क्या रोजगार अंतर है नीतीश के रोजगार और कांग्रेस के रोजगार में? चाहिए। क्या अंतर है दोनों के रोजगार में? अब इतना क्या, हम पढ़े लिखे तो उतना है नहीं। महारोजगार मेला लगा हुआ है तो उससे लगा जा सकता है कि बहुत सारे युवाओं का कुछ हो सकता है। तो सारे युवाओं लोग आए हुए हैं तो उम्मीद के लिए। हाँ, एक उम्मीद के लिए आ चुके हैं अभी जी। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, लग रहा है युवाओं के लिए रोजगार यहाँ मुद्दा है चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो चुनाव मुद्दा तो ही है जी। ये मेन रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ है। लेकिन अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे मोतिहारी में, वो अपने मन से रोजगार के मुद्दे का जिक्र नहीं किए। तो लग रहा है कि बिहार के युवा, लग रहा है उनके बातों से सहमत है या फिर कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? ऐसे तो मतलब रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोल पाए हैं, बाकी उनको बोलना चाहिए था कि रोजगार मिलेगा, ठीक है, तभी तो कुछ युवा कुछ कर सकते हैं। बाकी सरकार की बात करें तो सरकार को रोजगार देनी चाहिए। तो सरकार सफल है रोजगार के मुद्दे पे? नहीं, अभी तो सफल हो नहीं पाई है जी। नीतीश कुमार तो दावे कर रहे हैं। जी हाँ, ये दावा कर रहे हैं कि रोजगार भी बहुत सारे किए हैं, रोजगार मतलब दिए हैं। मतलब अभी बिहार पुलिस की बात करते हुए वैकेंसी निकाले थे, प्लस नर्स के वगैरह भी, बहुत सारा टीचर वगैरह की भी मतलब रोजगार मिल चुका है। बाकी उतना पर्याप्त मात्रा में लोगों को जो चाहिए नहीं मिल पाया है। कह रहे कि डोमिसाइल नीति की बात होनी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। तो लगता है आपको ये एक मुद्दा है? हाँ, ये मतलब मुद्दा तो है। सुजीत कुमार। अभी रोजगार के लिए आए हैं जी। रोजगार मुद्दा है बिहार में इस बार चुनाव में, लग रहा है आपको? नो, मुद्दा नहीं है बिहार में नहीं, रोजगार? वैसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार 10 से 15 जुलाई को लगाए थे ना वो वेटनरी कॉलेज के पास, सब फॉल्स ही रहा। फॉल्स रहा। पब्लिक को बस रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर बुला रहा था, और जब वहाँ पर पब्लिक गई, कैंडिडेट गई, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कुछ दिखा। भी ना। और यहाँ की क्या हाल? ये कांग्रेस ने महारोजगार मेला लगाया है। अभी तो बाहर है। अच्छा, बाहर है। लग नहीं रहा कि ये जिम्मेवारी सरकार की थी, नीतीश कुमार की थी रोजगार देना, नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी थी युवाओं को रोजगार देना? नरेंद्र मोदी तो हमें बताए थे चुनाव जीतने से पहले कि मैंने हर साल 10 लाख है 12 लाख का ये करेंगे, बट कहाँ, लाख भी तो नहीं दे रहे हैं। नहीं मिला रोजगार। लाख भी तो नहीं दे रहे हैं। नहीं मिला। अभी साल भर में लाख भी रिक्वायरमेंट नहीं निकल रही है। कल ही वो मोतिहारी में आए थे रैली करने के लिए, तो वो सिर्फ रैली करने के लिए ही आते हैं। उनकी रैली में भाषणों में लगा कि कोई रोजगार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बस वो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। हाँ, बस वो चुनाव लेने के लिए, बस अपना वोट लेने के लिए बस बच्चे लोग को या कैंडिडेट लोग को बस वैसा करते हैं, वोट लेने के लिए। बस। तो इस बार लग रहा है युवा पीढ़ी भरोसा करेगी एनडीए सरकार पे? मुझे तो नहीं लगती। नहीं लग रहा है। तो कौन लग रहा है कोई आएगा तो युवाओं के लिए कोई बेहतर सोचेगा? कोई नेता है? वैसा भी बिहार में कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। कोई नेता है। तेजस्वी यादव बात कर रहे रोजगार देने की। तेजस्वी यादव पिछले बार वैसा किए थे, बस उसी के अकॉर्डिंग लगता है कि कुछ आस लगती है।